अरे इस बारिश को भी अभी आना था। पापा, क्या चाचू का घर बहुत दूर है? नहीं नहीं, घर यही पास ही है। सुनो राजू बेटा, अपने चाचू के घर जाने के बाद मन लगाकर पढ़ाई करना। वैसे तो भैया तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी कभी घर के कामों में हाथ बटा देना। हाँ पापा, आप चिंता मत करिए, मैं चाचू को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बातों बातों में वो दोनों लल्लू के घर पहुँच जाते हैं। लो 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 लो। अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? ओ पप्पू, तू? वो कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि पोछा ठीक से काम कर रहा है या नहीं। गोरी उठो, क्या महारानी की तरह सोई हो? मैं थोड़ी देर बाहर क्या गया, तुम तो सो ही गई। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई साहब, आप कब आए? मैं तो बस अभी अभी आया हूँ भाभी। आप बताइए, आप कैसी है? मैं तो मजे में हूँ। वैसे आप अचानक यहाँ, कोई काम था क्या? अरे क्या भैया ने आपको नहीं बताया? भैया, मैंने तो आपको कबूतर चाचा के साथ चिट्ठी भिजवाई थी, क्या आपको याद नहीं? अच्छा, हाँ हाँ, याद आया। अरे गोरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारा राजू स्कूल में फर्स्ट आया है और अब आगे की पढ़ाई के लिए उनके जंगल में अच्छा स्कूल नहीं है, तो इसीलिए राजू ने हमारे जंगल के स्कूल में दाखिला लिया है। तो जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, वो हमारे साथ रहेगा। क्या? अच्छा, तो अब आप हॉस्टल भी चलाने लग गए हो? अच्छा है, राजू तो बहुत होशियार है। चलो मैं चलता हूँ भैया। राजू बेटा, अपना ख्याल रखना और मन लगाकर पढ़ना। मैं कभी कभार तुमसे मिलने आया करूँगा। ठीक है पापा। पप्पू अपने बेटे को छोड़कर अपने जंगल लौट गया, लेकिन गोरी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ठीक है राजू बेटा, अब तो आ ही गया है तो मैं तेरी ऐसी खातिरदारी करूंगी कि तू 2 दिन में ही यहाँ से भाग जाए। जब तक ये यहाँ पर है, इसे अपना नौकर बना कर रखूंगी। अब गोरी के दिमाग में सिर्फ राजू को परेशान करने के प्लान चलने लगे। जैसे ही राजू पढ़ाई के लिए बैठता, वो किसी न किसी तरीके से उसकी पढ़ाई में रुकावट लाती और उसे बहुत काम लगाती। लेकिन बेचारा राजू गोरी का हर काम चुपचाप करता। अरे इसे कितना भी काम लगाओ, ये तो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, क्या करूं? अरे जग्गू, कहाँ गए थे? कितनी देर हो गई है, ये भी कोई समय है घर आने का? अरे पापा, आप तो आते ही शुरू हो गए। मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। आज तो मैंने बहुत आम खाए हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, तुम्हारी परीक्षाएं नजदीक आ रही है। अब तक तुमने अपनी किताब का एक भी अक्षर पढ़ा है? जरा देखो राजू को, जब से आया है तब से मन लगा कर पढ़ रहा है और खाली समय में घर के काम भी कर रहा है। कुछ सीखो इससे। चुप करिए लल्लू जी, मेरा बेटा भी बहुत होशियार है, उसे किसी एरे गेरे से मत जोड़िए। मेरे लाल, चल, तू थक गया है ना, खाना खाकर सो जा। नहीं, मुझे नहीं खाना, खिलाइए इसी राजू को। जग्गू गुस्से में अंदर चला गया। अरे मेरे लाल, रुक जा। देख लिए अपने लाल के नखरे, तुम्हारे लाड़ के वजह से ही तो वो इतना आलसी हो गया है। हाँ, आप ही पर गया है। माँ बेटा दोनों एक जैसे है। राजू, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन दोनों का तो ये रोज का ही है। जग्गू बेटा, तो गुस्सा थूक दे, मुझे पता है तू उस राजू से भी बहुत होशियार है, तो उससे ज्यादा नंबर जरूर लाएगा। अच्छा, झूठ क्यों बोल रही हो मम्मी? आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि वो राजू कितना होशियार है। वो तो दिन रात पढ़ाई करता है और मुझे तो किताबें देखते ही नींद आने लगती है।
मैं उससे ज्यादा नंबर नहीं ला सकता। ठीक है, अगर तू आगे नहीं जा सकता तो हम उसी को पीछे खींच लेते हैं। क्या? लेकिन कैसे मम्मी? आप क्या करेंगी? मेरे पास एक खतरनाक आइडिया है। अब तो देख मैं कल क्या करती हूँ। अगले दिन गोरी अपना सोने का हार पहनकर बाहर आती है। सुनिए लल्लू जी, आज मैं अपना ये सोने का हार पहनकर शादी में जाने वाली हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हें तो आदत है दिखावा करने की। अरे मैं तो अपना पर्स अंदर ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी अपना सोने का हार वहीं रख देती है और जग्गू को इशारा कर कर अंदर चली जाती है। जग्गू चुपके से वो हार सबकी नजरों से छुपाकर राजू के बैग में डाल देता है। राजू पढ़ाई में इतना मगन था कि उसे कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद गोरी बाहर आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय लल्लू जी, ये क्या? मेरा हार कहाँ चला गया? कहाँ गया मतलब? तुमने कहाँ रखा था वहीं पर देखो। अरे यही तो रखा था मैंने, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया? बाहर से यहाँ कोई आया था क्या? नहीं, बाहर से तो कोई नहीं आया। गोरी, तुम यहीं पर देखो, हार यहीं पर होगा। अरे मैंने कहा ना, यहाँ पर नहीं है। अगर बाहर से कोई नहीं आया था इसका मतलब चोर घर में से ही कोई है। क्या? घर में से? गोरी, तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे कलमुही, वो हार मैंने ही तुझे ला कर दिया था, भूल गई? हाँ हाँ मुझे याद है, अगर आपने नहीं तो बचे ये दोनों। राजू, तूने ही मेरा हार चुराया होगा। अरे चाची, ये आप क्या कह रही है? भला मैं आपका हार क्यों चुराऊंगा? गोरी, तुम राजू पर इल्जाम मत लगाओ, पहले अपने बेटे से पूछो। अरे पापा, मैं हार क्यों चुराऊंगा? आप चाहे तो मेरा बैग खोलकर देख सकते हैं। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लल्लू जग्गू का बैग खोलकर देखता है, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिला। अरे इसमें तो किताबें भी नहीं है। तो अब आपके लाडले भतीजे की भी बैग देख लो। लल्लू राजू की बैग देखता है तो उसे उसमें गोरी का हार मिल जाता है। ये देखकर राजू और लल्लू दोनों ही चौंक गए। हाँ, मिल गया मेरा हार, चोर कहीं के। देखा पापा, आपका भतीजा कितना होशियार है। मुझे तो पहले से ही इस पर शक था। जब से आया है तब से मेरे पैसों पर और मेरे गहनों पर इसकी नजर है। चल, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, निकल मेरे घर से। अरे चाची, आप गलत समझ रही है, मैंने आपका हार नहीं चुराया। ये मेरे बैग में कैसे आया मैं नहीं जानता। अच्छा, अपनी सफाई अपने पापा को देना। उठा अपनी किताबें और निकल जा मेरे घर से। अरे गोरी, उसकी बात तो सुन लो, मुझे नहीं लगता कि राजू ने हार चुराया है। आप तो चुप ही करिए, आपकी वजह से ही तो मैंने इस चोर को अपने घर में ले लिया। गोरी राजू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। राजू अपनी बैग कंधों पर डालकर वहाँ से चला गया। चोटा कहीं का। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और राजू एक घने पेड़ पर बैठ गया। राजू बहुत दुखी था, लेकिन उसे हौसला देने के लिए उसके पास कोई नहीं था। तभी मीठी चिड़िया उसे देख लेती है और उसे बारिश में भीगता देख उसके पास आ जाती है। राजू, तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो? जाओ, अपने चाचू के घर जाओ। नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि चाची ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। क्या? चलो पहले हम घर चलते हैं, मेरे पीछे आओ। मीठी राजू को लेकर अपने घर आ गई। अब मुझे बताओ राजू कि गोरी ने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाला? राजू ने सभी घटी घटना मीठी को बता दी। मीठी भी सब बात सुनकर बहुत चौंक गई।
क्या? लेकिन अगर तुमने हार नहीं चुराया तो वो हार तुम्हारी बैग में कैसे आया? पता नहीं चिड़िया मौसी। लगता है गौरी ने ही ये सब किया है। जाने दो राजू, तुम चिंता मत करो। अब तुम यही अपनी पढ़ाई पूरी करो और पूरे जंगल में अव्वल आओ। शुक्रिया मौसी, आपने मेरी मदद करके मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाला है। अब मैं बहुत मन लगा कर पढ़ूंगा। तुम्हारे जैसे होशियार और मेहनती बच्चों की हमारे जंगल को बहुत ज़रूरत है। रात हो गई। रात का खाना खाकर सभी सो गए। सुबह जब राजू की आँख खुली तो उसने देखा कि मीठी अपने छत पर कुछ कर रही है। वो भी उसके पास चला गया। अरे मौसी, ये आप क्या कर रही है? अरे वो कल की बारिश में घोंसले की छत खराब हो गई है। अब ये बारिश को नहीं झेल पाएगी। हाँ, छत की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है। और मैंने घोंसले की दीवारें भी देखी है, वो मिट्टी से बनी है। मुझे लगता है कि इस बारिश में वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। अच्छा, अब तो लगता है मुझे घोंसला ही नया बनाना होगा। लेकिन घोंसला बनाने में तो बहुत समय जाएगा। तब तक मैं अपने अंडे का ख्याल कैसे रखूंगी? अंडे से बच्चा भी बाहर आने वाला है। अरे मौसी, आप चिंता मत करिए। आपको अंडे को छोड़कर घोंसला बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूँ ना, मैं आपके लिए सारी सुविधाओं से भरा घोंसला बना दूंगा। क्या तुम? अरे बेटा, तुम तो अभी छोटे हो। क्या तुम्हें घोंसला बनाना आता है? हाँ मासी, हमारी किताबों में यही तो हमें पढ़ाया जाता है। इसी बहाने इतने दिनों से जो मैं पढ़ रहा हूँ वो असल में कर कर देखने का मौका मिल जाएगा। एक तरीके से ये मेरी पढ़ाई होगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मुझे बता दो, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। ठीक है, आप मुझे कुछ लकड़ियाँ दे दीजिए, बाकी सब मैं ढूंढ लूँगा। ठीक है। सबसे पहले मुझे मौसी का घोंसला बनाने के लिए एक अच्छा और घना पेड़ ढूंढना होगा। तभी राजू उड़ते उड़ते एक घने पेड़ के पास आ गया। हाँ, ये पेड़ सही रहेगा। ये जगह भी कांटेदार झाड़ियों से भरी है। यहाँ पर शिकारियों का खतरा भी नहीं होगा। राजू घोंसले का सामान इकट्ठा करने लगा। लकड़ियाँ और मिट्टी तो उसे मिल गई थी। उसने पेड़ की राल, कमल के पत्ते और कुछ कैक्टस के कांटे इकट्ठा कर लिए। पहले मजबूत लकड़ियों का ढांचा बनाना होगा। राजू ने लकड़ियों का ढांचा बना दिया और उसने मिट्टी और तिनकों में कुछ कैक्टस के कांटे मिला दिए ताकि घोंसले को शिकारी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। कड़ी मेहनत के बाद राजू ने एक सुरक्षित और सुंदर घोंसला बना लिया। क्या घोंसला बनकर तैयार हो गया, वो भी इतनी जल्दी? राजू, तुमने इतनी मेहनत की, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हाँ मासी, अब आप कल ही जाकर उस घोंसले में रह सकती है। बाहर बारिश हो रही है, वरना हम आज ही चले जाते। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उनके घोंसले की छत को उड़ा ले जाता है। अरे बाप रे, ये क्या? घोंसले की छत कैसे उड़ गई? अरे चिड़िया मौसी, जल्दी से यहाँ से चलिए, आपका अंडा भीग रहा है। मीठी ने अपना अंडा ले लिया और दोनों राजू ने बनाए घोंसले के पास आ गए। घोंसले को देखकर मीठी बहुत चौंक गई, क्योंकि ऐसा घोंसला उसने आज तक नहीं देखा था। क्या हुआ मौसी? चलिए घोंसले के अंदर चलिए। दोनों अंदर आ गए। अंदर भी राजू ने की सुविधाओं को देखकर मीठी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मौसी, आपके अंडे को इस कपास के घोंसले में रख दीजिए। मैंने ये घोंसला खास उसी के लिए बनाया है। राजू, तुमने तो घोंसला बड़ा ही अलग और नए तरीके से बनाया है। ऐसा सुंदर, मजबूत और सुरक्षित घोंसला तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, आपको घोंसला पसंद आया? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी।
मीठी दरवाजा खोल देती है। बारिश में भीगते पंछी जल्दी से घोंसले के अंदर आ जाते हैं। राजू के पिता भी राजू से मिलने आ गए थे। तो ये बढ़िया घोंसला तेरा है। वाह वाह, बड़ा ही अनोखा घोंसला बनाया है तूने। हाँ बुआ जी, लेकिन ये घोंसला मैंने नहीं, राजू ने बनाया है। ये सुनकर गौरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या राजू बेटा, ये घोंसला तुमने बनाया है? वाह बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। गौरी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने राजू से माफी मांग ली। राजू ने बड़ा दिल कर अपने चाचा चाची को माफ कर दिया। सभी पंछी राजू के कहे अनुसार घोंसला बनाने की ठान लेते हैं।